हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? है ना। मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सब अपडेट्स देख चुके हो कि यहाँ पे सीजीएल सीएचएसएल सब एक साथ मार्च में आपके साथ है ना यहाँ पे व्यतीत होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्स को होते हुए। जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आशा कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, कुछ टॉपिक्स परेशान कर रहे हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट के जरिए, आप हमारी टीम के साथ टेलीग्राम के जरिए, जहां भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप बिल्कुल बताओ। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर पाए, जल्दी से जल्दी उसका डिस्कशन कर पाए। या तो उस पर वन शॉट वीडियो या बहुत सारे क्वेश्चन जो भी जैसे भी रिक्वायर्ड है वो आपको हम दे पाएंगे, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है। इससे पहले रीजनिंग की मैं बात करूं तो हम बहुत सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू, डिटेल्ड व्यू ले चुके हैं। और ये हम इस सीरीज में अब सिलॉजिज्म की शुरुआत करेंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हम का एक चैप्टर होता है जिसमें साइलॉग हम बोलते हैं, और इसको हम आज बहुत अच्छे से एक बार वापस समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। नहीं तो जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसी के माध्यम से कोशिश ये रहेगा कि आपको समझ में आता रहे। और गिवन द टाइम, जितना टाइम हमारे पास रहता है, हम उसके अकॉर्डिंग आपको है ना उससे ज्यादा ही इनपुट देके जाएंगे। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पेज देख सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो कर सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, सारा एग्जाम रिलेटेड है ना सामान वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मटेरियल, कंटेंट हो, क्लास लिंक्स हो, मतलब आप बस वो डाउट पूछो और आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो आप अच्छे से वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और है ना पूरा जो हमारा ये एक पूरा ग्रुप है, ये बिल्कुल चाह रहा है कि आपकी कुछ भी दिक्कत हो तो हम उसको जल्द से जल्द आंसर कर पाए। ठीक है। सिलॉजिज्म टॉपिक में देखो, हम कुछ सवाल ऐसे पढ़ते हैं, है ना, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और फिर हम टाइप पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि ऑल टेबल आर चेयर, है ना। कुछ ऐसे टाइप के सवाल होते हैं और फिर गिवन होगा कि सम चेयर आर, सपोज करो कुछ ऐसे, और प्लास्टिक। अब इन क्वेश्चंस को करना होता है, ये स्टेटमेंट हमको दो गिवन होती है ना। हिंदी में भी ऐसे लिखा होगा कि सारी की सारी जो मेज है वो कुर्सियां हैं और सारी कुर्सियां प्लास्टिक है। फिर वो आपको कंक्लूजन पूछ लेता है जी इनमें से कौन सा सही होगा, ये बताओ कि क्या ये सही है। सम चेयर आर प्लास्टिक की कुछ चेयर मेज है, सॉरी प्लास्टिक तो गिवन नहीं है तो हम ऐसे कर लेते हैं, सम टेबल आर प्लास्टिक। ठीक है। तो कुछ ऐसे करके वो सवाल, मैं बस आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वो पूछ सकता है, क्या वो दे सकता है। कुछ ऐसे करके होगा। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, 50 100 मेथड, चार्ट बना के करना, वेन डायग्राम बना के करना। देखो बैंकिंग लेवल या किसी और लेवल पे, हायर लेवल पे कई बार जरूरत होता है कि आप 50 100 सीखो, अभी टाइम बहुत लिमिटेड है। बट मेरे ख्याल से वेन डायग्राम वाला मेथड एसएससी बड़े आराम से उसी से ही सवाल पूछ लेता है। हार्डली 10 15 सेकंड में वो सवाल हो जाता है। तो जस्ट इन केस आपने अभी तक नहीं पढ़ा या आप रिवीजन करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हो। वो मेथड का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि जब ये ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन हो और ये कंक्लूजन है ना, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये हमें बताना होता है। तो ये हम यहाँ पे चेकआउट आज करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको यहाँ पे एक नोट है ना, एक चीज जिसका हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, वो ये कि एक तो जो भी सेंटेंस या जो भी शब्दों को वो उपयोग करे उसका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे मेज कुर्सियां हैं, तो ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। आप ये नहीं कहोगे कि हम टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं तो उसने चेयर कह दिया। यहाँ पे कोई भी चीज का किसी से रियल लाइफ से आपको एक्सपीरियंस नहीं लेना है। जैसे वहां पे लिखा हो सकता है कि सारे के सारे जो टेबल हैं वो डस्टर हैं जिससे हम बोर्ड साफ करते हैं, या चौक है, कुछ भी वो सेंस मतलब मीनिंगफुल बात से लेकर नॉन मीनिंगफुल तक, है ना, सेंस से लेकर नॉनसेंस बात तक वो कुछ भी लिख दे। कुछ का मतलब कुछ भी, हमें मान के चलना है कि अगर वो सिलॉग में वो चीज दे रहा है तो वो ट्रू होगी, जिस अकॉर्डिंग उसने वो वहां पे शब्द का उपयोग किया। अब जैसे यहाँ पे आप शब्द देख पा रहे हो, एक उसने उपयोग किया ऑल मतलब सारा, एक उसने उपयोग किया सम यानी कुछ। तो ऑल
मतलब सारा सम कुछ और नो मतलब कि नहीं का रिलेशन जो भी ये क्वेश्चन आएंगे इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। फिर बचे हुए टाइम में हम कोशिश करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाए और इवेंचुअली हम एक इसका प्रैक्टिस सेशन फिर यहाँ पे रखेंगे। अगेन इसमें खाली कंक्लूजन सही गलत के अलावा ये भी आते हैं आइदर वाले केस। तो अभी मैं क्वेश्चंस के जरिए वो आपको वो चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि ये जो सीरीज है इसका टारगेट ही यही है कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से ज्यादा सीखें, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है ना। जो बच्चे अभी एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो ये आपकी शॉर्ट एंड क्रिस्प तैयारी करने के लिए एकदम से बढ़िया है कि आपने ये वीडियो भी देख के पेपर में अटेम्प्ट किया तो आप सवाल बड़ी जल्दी से और बिल्कुल सही, है ना। ये नहीं कि बस जल्दी कर रहे हैं पर आंखें बंद करके कर दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल जल्दी करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो शब्दों का उपयोग होगा उसको हम आज यहाँ पे पूरा डिटेल से एक बार समझते हैं कि कैसे उसका यूज करना है और कैसे उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, अगर स्टेटमेंट में यानी जो वो आपको कथन देगा या कोई भी फैक्ट या स्टेटमेंट आपको देगा उसमें ऑल वर्ड यूज होता है। ठीक है, ऑल का मतलब होता है सब या सारे के सारे। अब वो जैसे यहाँ पे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, ऑल टेबल आर चेयर। ठीक है, ऑल टेबल आर चेयर, तो इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कि अगर ये स्टेटमेंट ये दे रहा है ऑल टेबल आर चेयर, तो हम एक सर्कल जिसको वेन डायग्राम कहते हैं कि ये अगर टेबल है तो ये चेयर के अंदर होगा। कि सारे के सारे जो टेबल है, मतलब सारे टेबल मतलब जो भी सर्कल के अंदर आ गए वो चेयर के अंदर है, तो सारे के सारे जो टेबल है ना, जो मेज है वो कुर्सियां होंगी। अब कोई बच्चे के माइंड में ऐसे भी आता है कि सर क्या मैं इक्वल भी रख सकता हूँ कि ये टेबल का सर्कल है और ये चेयर का सर्कल है। तो हाँ बेटा, वो केस बिल्कुल हो सकता है कि दोनों एक के ऊपर एक हो। ठीक है, अब खाली इस कथन से अगर मैं कंक्लूजन निकालने की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक तो कुछ टेबल चेयर होंगी। ठीक है, अगर बेटे सारे के सारे ही मेज कुर्सियां हैं तो कुछ मेज तो कुर्सी होएगी ही होएगी ना, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सम चेयर आर टेबल। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, जब कुर्सियों के अंदर टेबल आ रहा है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, है ना, कुर्सी के सर्कल के अंदर मतलब ये वाली चीज के अंदर ये चीज आ रही है, तो कुछ कुर्सियां टेबल है जो ये मैंने सफेद रंग से कलर किया। तो ये वाला कथन भी सही होगा, इसको भी हमें ये लिखना होगा कि इम्प्लिसिट है, वो वर्ड यूज कर सकता है इम्प्लिसिट। ठीक है, वो वर्ड यूज कर सकता है फॉलो, अनुसरण करता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये इम्प्लिसिट होगा, फॉलो होगा, अनुसरण करता है। अगर मेरे बच्चे को दे दे सम चेयर आर नॉट टेबल, और बहुत बच्चे इसमें गलती कराते हैं, है ना। तो बच्चों को आदत क्या होती है ये वाला डायग्राम बनाने की, और वो इसको भी सही मार्क कराते हैं कि सर जो ये वाला एरिया आ रहा है, देखो कौन सा भला, ये वाला गोल्डन कलर का दिखाई दिया कि सर ये तो एरिया आ रहा है ना चेयर का जहां पे टेबल नहीं है, तो हम ये बात कह सकते हैं। पर मेरे बच्चे, एक मैंने डायग्राम और बनाया, वो बस आपको समझाने के लिए था कि हमें क्या पता कि सारी टेबल चेयर है या नहीं है, हमें तो बस ये कथन पता है कि ऑल टेबल आर चेयर। जैसे मैं कह दूं कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, अब क्या पता सारे जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो सब बॉयज ही हो, हमें और किसी का पता ही नहीं है। तो जब तक पूरी नॉलेज नहीं है, जब तक कोई भी चीज 100% की गारंटी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो अनुसरण नहीं करती। जब 100% की गारंटी हो जाएगी तभी उसे माफ करेंगे। तो मेरे बेटे, यहां से तो हमको पता लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट यहां से हमें लग रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी 100% गारंटी नहीं है, एक केस कह रहा हो सकता है, एक केस कह रहा नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब भी ऑल का सवाल आए तो ऐसे आपको बनाना आना चाहिए कि एक चीज को दूसरी चीज के पूरा अंदर ले लो और फिर उसका रिलेशन देख लो। फिर जब दो चीजें एक साथ जोड़नी होंगी हम वापस उस क्वेश्चन पे जरूर जाएंगे। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो गया? अभी के लिए एक बार ये बता दो। दूसरी स्टेटमेंट में अगर वो कहता है, ठीक है, सम वर्ड का यूज करता है यानी कुछ, जैसे सम टेबल्स आर चेयर, कुछ मेज कुर्सियां हैं। अब इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे कि कुछ टेबल मेज हैं? तो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, पर इससे बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर हमको ये स्टेटमेंट गिवन है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं,
तो यानी कुछ मेज कुर्सियां नहीं होंगी, तो वो कथन अगेन गलत हो जाता है, हमें गारंटी नहीं है। ठीक है, इस कथन से हम ये भी सोच सकते हैं कि सारे टेबल चेयर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, चांस है, गारंटी तो नहीं है ना। तो हमें जिस चीज की, अगेन मैं फिर से ये शब्द लिख रहा हूं, इस चैप्टर में बार बार लिखता रहूंगा, जिस चीज की 100% गारंटी है बस उसी को मार्क करेंगे, बाकी किसी को नहीं मार्क करेंगे। तो अगर वो सम टेबल आर चेयर दे रहा है तो हम इससे एक ही चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक ही चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सम चेयर आर टेबल। ठीक है, कुछ चेयर भी टेबल होंगी। हम ना ऑल की बात कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ऑल टेबल आर चेयर। अगेन हो सकता है, अगर वहां पे लिखो हो इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी वाली बात मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, मतलब अगली क्लास में समझाऊंगा। ऑल टेबल आर चेयर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इस कथन के अकॉर्डिंग तो हम इसे गलत मार्क करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि सम टेबल आर नॉट चेयर, अगेन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इस रीजन करके हम इसको गलत मार्क करेंगे। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो गारंटी किस चीज की हुई, अभी तक गारंटी किस चीज की हुई, वो बस इस चीज की हुई कि अगर कुछ मेज कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां भी मेज होंगी, और वो गारंटी तुम्हारे सामने ये दिख रही है कि ये वाला एरिया ही तो आ गया कि अगर कुछ मेज कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां भी मेज होंगी, और किसी भी चीज की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। क्या ये इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सम, यानी कुछ। तीसरी चीज होती है नो, है ना। नो, नो का मतलब नो टेबल आर चेयर। अगर वो लिख दे नो टेबल आर चेयर, इसका मतलब है कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, ये गारंटी है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट बोल दी ये बात। ये नहीं कि वो पूछ रहा है, उसने गारंटी दे दी। नो टेबल आर चेयर यानी कोई भी टेबल और चेयर आपस में कोई भी संबंध इनका नहीं हो सकता, ना है। ठीक है, ये नहीं कि हमको पता नहीं है, पता नहीं है तो भी सर्कल ऐसे बना सकते हैं, पर वो कह रहा है कि कोई भी कुर्सी मेज बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इससे क्या कंक्लूजन करोगे? क्या ये कह सकते हो कि कुछ कुर्सियां टेबल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर वहां पे आ जाए सम चेयर आर टेबल, तो भाई वो कहेगा अगर मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, अगर मैंने कह दिया नो है, तो इनका पूरी नो हो जाएगा। इससे बस क्या बात अगेन आप कह सकते हो कि नो चेयर आर टेबल, नो चेयर आर टेबल, क्योंकि अगर कोई भी टेबल चेयर नहीं है तो चेयर भी टेबल नहीं होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सम टेबल आर नॉट चेयर, कुछ मेज कुर्सियां नहीं है? तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सारी की सारी कुर्सियां मेज नहीं है तो कुछ का हिस्सा भी तो नहीं होगा ना। तो एक मैंने यहाँ पे कोशिश करी, जो एक कॉन्सेप्ट परेशान करता है उससे आपको डिस्कस करने की। आप एक एग्जाम्पल भी सोच सकते हो कि अगर आपको कुछ 5-6 बच्चों का डाटा पता है, मतलब आपको पता है कि वो पढ़ाई में कैसे हैं, और कोई बच्चा कहता है कि कुछ बच्चे उस क्लास में समझदार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं है। हो सकता है कि उसने उन बस 5-6 का इंटरव्यू लिया और वो उन 5-6 के बारे में बोल पा रहा है, उसे बाकी सबका पता ही नहीं है। तो चांस की बात आ जाती है, प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है कि हमें नहीं पता। ठीक है ना। जैसे मैं अगर ये पूछूं कि आपको क्या पता है मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, अब आपको कैसे ही पता होगा? तो आप सोचोगे कि हाँ, या तो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं, ये तो चांसेस है कि आपको सही आंसर आप दे दो, पर गारंटी नहीं है। तो जब तक गारंटी नहीं है तब तक हम मार्क नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जब दो में से कोई एक सही होगा ही होगा। जैसे मैंने जस्ट बात करी अपने पेरेंट्स को लेके, कि जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप कुछ ऐसा जवाब दो मेरे पेरेंट के ऑक्यूपेशन को लेके कि मैं ये कह पाऊं कि तुमने सही बात करी है। तो आप कहते हो कि सर योर फादर इज अ डॉक्टर, योर फादर, ऑल्दो मुझे आंसर पता है बट आपको नहीं पता कि मेरे फादर क्या करते हैं। ठीक है, तो आप कहते हो सर या तो योर फादर इज अ डॉक्टर या योर फादर इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, कि आपके पिताजी या तो एक चिकित्सक, एक डॉक्टर हैं, या आपके पिताजी डॉक्टर नहीं है। अब आपको बिल्कुल नहीं पता मेरे फादर क्या करते हैं, पर क्या इन दोनों में से कोई एक चीज पक्का सही होगी कि या तो मेरे फादर डॉक्टर होंगे
या मेरे फादर डॉक्टर नहीं होंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं आइदर, कि जब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे फादर डॉक्टर हैं भी और नहीं भी, ठीक है। जब दो चीजों में से कोई भी चीज दोनों सही नहीं हो सकती, दोनों गलत नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक सही है, या तो मेरे फादर डॉक्टर हैं या मेरे फादर डॉक्टर नहीं है, वो आपको नहीं पता क्या आंसर है, पर इन दोनों में से कोई एक, तो आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक सही है। कौन सी वाली सही है ये हमें नहीं पता, तो इस चीज को हम क्वेश्चन में कैसे पिक करेंगे, इस चीज का हम अगेन प्रैक्टिस सेशन जब लगाएंगे तो वो क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा। कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन आपको आइदर के करेंगे। पॉसिबिलिटी के क्या केसेस होते हैं या कैसे सोचना होता है, वो जब क्वेश्चन आप कुछ बना लोगे उसके बाद उसको समझने का फायदा है और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमको ध्यान रखना होता है वो था ऑल, दैट इज सारा का सारा, है ना, सम यानी कि कुछ, और तीसरा आ गया नो, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है। ये नहीं कि पता नहीं है, नहीं है। अब इससे हमारा एक और बन जाता है सम नॉट, ठीक है। सम नॉट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, कि सपोज मैं कह दूं कि सम टेबल आर नॉट चेयर, सम टेबल्स आर नॉट चेयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये टेबल का सर्कल था तो इसमें कुछ हिस्सा, अगर मैं इसको डॉटेड बना दूं और ये चेयर का हिस्सा बना दूं, तो डॉटेड का मतलब है ये डॉट इस तरफ भी हो सकता है, ये छोटा एरिया भी कवर कर सकता है और बड़ा एरिया भी, पर कुछ हिस्सा जरूर होगा जो चेयर का नहीं है। अब वो छोटा येलो पार्ट भी हो सकता है, वो बड़ा येलो पार्ट भी हो सकता है, मतलब ये चेयर का एरिया कितना है ये नहीं पता, पर ये गारंटी हो गई कि कुछ टेबल जो है वो तो चेयर नहीं है, बाकी है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ मेज कुर्सियां नहीं है से बस हमको ये पता चलता है कि हाँ कुछ मेज कुर्सियां नहीं है। आप प्लीज ये नहीं लिखोगे कि कुछ कुर्सियां भी टेबल नहीं होंगी। कैसे, इसी चीज को अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, सपोज करो ये टेबल है जी, और ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा चेयर का है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये वाला टेबल का हिस्सा है जो कुर्सी में नहीं है, यानी ये वाली मेज है जो कुर्सी नहीं है, पर सारी की सारी कुर्सियां मेज के अंदर आ रही हैं, तो मैं ये स्टेटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा ये सुन के कि कुछ मेज कुर्सी नहीं थी, तो अच्छा कुछ कुर्सी भी मेज नहीं है। तो इससे आप प्लीज ये गलती मत करना कि आप वहां पे सम चेयर आर नॉट टेबल को सही कराओ, है ना, इसकी गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग बात होती है ना, वो अलग बात होती है। और क्या पक्का है क्या गारंटी है, हमको बस इसी चीज का ध्यान रखना है। सारा खेल यहाँ पे कंफर्मेशन का है, सारी चीजें सही का है। अब मैं पहले सवाल पे आ रहा हूं जो मैंने आपको दिया था, और अब इसमें चेक करते हैं कि कैसे सवाल आता है और हमको कैसे उसको वहां पे आंसर करना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बताया तो प्लीज ध्यान रखना, एक तो कुछ भी गिवन हो उसको सही मान के चलना, और जब तक 100% गारंटी नहीं है तब तक वो कंक्लूड नहीं कर सकते, वो निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। अब दो यहाँ पे स्टेटमेंट एक साथ गिवन है, जैसे ऑल टेबल आर चेयर, सारी की सारी जो मेजें थी, है ना, वो कुर्सियां हैं, तो आप एक डायग्राम ऐसे बना सकते हो। सम चेयर आर प्लास्टिक, कुछ चेयर प्लास्टिक हैं, तो देखो ये मैंने कुछ एरिया मान लिया चेयर का जो प्लास्टिक है। अब बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं कि कुछ टेबल, और ये नया बच्चा हमेशा ये गलती करेगा, ठीक है, कुछ टेबल चेयर हैं और कुछ चेयर प्लास्टिक हैं, तो वो प्लास्टिक वाला सर्कल ऐसे बना देगा। अब ये गलत नहीं है मेरे बच्चे, पर इसमें तुमने धारणा बना ली, इसमें तुमने सोच लिया कि प्लास्टिक का टेबल से रिलेशन है, बल्कि हमको गारंटी नहीं है कि यहाँ पे टच होगा या नहीं होगा। डायग्राम सही हो भी सकता है अगेन, पर गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो वो अनुसरण नहीं करेगा, सारा खेल ही यही है, ठीक है। तो कई बारी बच्चे सोचते हैं कि सर 50-100 से डायरेक्ट पता लग जाए, बट बेटे हल्की सी भी गलती हुई ना सब गलत हो जाएगा। वेन डायग्राम आप 30 सेकंड में पूरा सही आंसर कर दोगे। प्रैक्टिस बस पहले करके जाओ, है ना, सब कुछ मौके के लिए नहीं छोड़ना कि जैसे भी सवाल आएगा तब देख लेंगे। पूरी प्रैक्टिस करके जाओ, इससे बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना एक्सपीरियंस हमें भी हो गया, इतने एग्जाम्स हम भी क्वालिफाई कर चुके हैं कि आप बिल्कुल इस बात पे हमारा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट
आता होगा तो फास्ट अप्रोच खुद माइंड में बन जाती है। बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन है, और अभी आज के टाइम में तो बहुत बच्चों को ये लगता है कि बस सर कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ सवाल हो जाए। ट्रस्ट मी, आप कभी भी कहीं भी अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप देख लेना, है ना, किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो, रिनॉन्ड या कोई भी, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता तो फास्ट अप्रोच आप भूल जाओगे। पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो फास्ट अप्रोच आप खुद अपनी बना लोगे। खुद पे भरोसा रखना है ना, तो खुद पे कर यकीन और सब कुछ पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेहनत तो करनी है, अब ये नहीं कि सर बस यकीन कर लिया, अब काम धंधा थोड़ी करना है, बस भरोसा पूरा है खुद पे, तो ऐसा भी नहीं करना। चलो जी, तो ये हमने सवाल बनाया। अब ये सवाल में क्या कह रहा है, सम चेयर आर टेबल, तो कुछ चेयर टेबल है, तो ये हमने ऑल से ही ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ऑल में ये सम वाली चीज आ जाती है। ऑल टेबल आर चेयर, अगर सारे मेज कुर्सियां हैं तो कुछ कुर्सियां मेज होंगे, ये चेक कर लो, ये इस डायग्राम में भी आएगा, इसमें भी आएगा, और दुनिया भर का कोई भी डायग्राम बना लो इस स्टेटमेंट से ये उसमें आएगा, तो ये सही है। तो अगर मैं इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो एक तो हमारा सही आ गया। दूसरा, सम टेबल आर प्लास्टिक, अब देखो इस डायग्राम में टेबल और प्लास्टिक की गारंटी नहीं है। इस डायग्राम में दिख रहा है कि गारंटी है क्योंकि हमने बनाया ऐसे है, तो पर दोनों से मुझे निष्कर्ष तो ये निकालना है ना, क्या 100% सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक डायग्राम में नहीं आ रहा था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये फॉलो हो रहा है या हो सकता है, तो हम कह देंगे कि 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है, इंग्लिश में वो ऐसे लिख सकता है, वो ऐसे लिख सकता है 1 फॉलोज, कि बस एक फॉलो कर रहा है, एक अनुसरण कर रहा है, और ये ऐसे ऑप्शन में होगा कि एबीसीडी में सॉरी, कि आप इसको सिंपली मार्क डाउन कर सकते हो, और इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी में, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं बहुत स्लो पेस से आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी, उसके इतनी टेंशन नहीं है, बट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आपका एग्जाम चाहे 20 दिन बाद है, आप गलती नहीं करके आओगे अगर आप मेरी बातें बस याद रखते हो। प्रैक्टिस साथ साथ मैं करवाई दूंगा, तो आपको उससे कोई भी परेशान होने की जरूरत, है ना, आयोटा परसेंट भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर है तो मतलब सोच लो। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये हमने पढ़ा। अब मैं यहाँ पे अगर एक और तीसरा कंक्लूजन लिख दूं पहले तो, ठीक है, और वो कंक्लूजन में लिख दूं कि नो टेबल इज प्लास्टिक या नो टेबल आर प्लास्टिक, ठीक है। अब मेरे बच्चे, जब मैं इसको चेक करूंगा जैसे मैं पहले चेक कर रहा था, तो मैं क्या देखूंगा, इस वाले डायग्राम से टेबल और प्लास्टिक में नो वाली चीज सही हो गई, यहाँ पे पहले वाले डायग्राम से गलत थी, दूसरे से सही थी। नो टेबल ऑफ प्लास्टिक इसमें पहले में सही है, दूसरे में गलत है, क्योंकि यहाँ तो टच कर रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कोई भी मेज प्लास्टिक नहीं है, तो गारंटी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बट, है ना, बट आप यहाँ पे खाली ओनली 1 फॉलोज नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों को अगर आपने गलत कर दिया तो आपने पहला डायग्राम भी गलत कर दिया कि कोई भी टेबल प्लास्टिक नहीं है जी, कोई भी मेज प्लास्टिक नहीं है। आपने दूसरा डायग्राम भी गलत कर दिया कि कोई भी टेबल, कुछ टेबल प्लास्टिक वाला जो सिचुएशन है वो भी गलत है, पर ऐसा नहीं होगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक चीज तो सही होनी होगी, या तो पहला सही है जहां पे टेबल और प्लास्टिक में कोई नाता नहीं है, या दूसरे वाला सही है जिसमें टेबल और प्लास्टिक में नाता है। अब हमको नहीं पता, हमको गारंटी कैसे है, हमको नहीं है ना गारंटी, हमको इंडिविजुअली अगर अलग अलग देखना है तो पता लग गया 2 और 3 गलत थे, पर अगर मैं इनको वो पेयर में देखूं, जैसे डॉक्टर वाला मैंने आपको सवाल कराया था, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक तो सही है ही है पहले वाला, एंड आइदर 2 और 3 फॉलोज, कि आइदर 2 और 3, कि 2 और 3 में से कोई एक फॉलो करेगा, या तो ये वाला चित्र हमारा सही बना है या ये वाला, ये मुझे नहीं पता, मेरा हाथ खड़े हैं थी, पर इन दोनों में से कोई एक पक्का सही होगा ही होगा। यही तो आइदर की सिचुएशन है, यही तो आइदर है। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार इसको चेकआउट कर लो, ठीक है। तो अगेन किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो कुछ भी फैक्ट गिवन हो उसको सही मानना है, दूसरा जब तक 100% गारंटी नहीं है उसको सही नहीं लिखेंगे, कब तक, अगर कोई आइदर का केस ना बन रहा हो तो, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया? नेक्स्ट बात, अब देखो जब भी
सम एक स्टेटमेंट में गिवन हो और इसके अलावा कुछ ऐसे और शब्द गिवन हो जहां पे आपको ये रेफरेंस दिखाई दे, तो अगर कंक्लूजन में ऑल शब्द आ गया और स्टेटमेंट में बस सम है, जैसे टेबल शब्द के आगे यहाँ पे सम है यानी कुछ, तो स्टेटमेंट में अगर सम है कुछ है तो कंक्लूजन में कभी भी ऑल नहीं आ सकता। तुम खुद ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि है ना बाजार से कुछ सब्जियां ले आओ, ठीक है, तो आप इसका मतलब ये समझोगे कि सर ने कुछ कहा, ये सारी की सारी ले आओगे, आप कुछ ही लाओगे ना, ठीक है, ऑल्दो ला सकते हो सारी पर गारंटी नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि जब भी वो किसी चीज की कभी भी सम की बात कर रहा है तो ऑल तो कभी भी आंसर में आएगा ही नहीं अनटिल अनलेस ऑल स्टेटमेंट में लिखा हो। जैसे अगर मैं एक और सवाल दूं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि साथ साथ आज कर ही रहे हैं तो पूरा एक बार डिटेल में कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, सवाल अगली क्लास में लगा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट हो जी सम मग्स, है ना, आर पेन, ठीक है, कुछ मग वो पानी पीने वाले है ना, या चाय कॉफी पीने वाले क्या है, पेन है। और अगर आपको कंक्लूजन में गिवन हो जी ऑल, अब उसके आगे कुछ भी कहानी लिखी हो तो वो गलत ही होगी अनटिल अनलेस वहां लिखा हो पॉसिबिलिटी की, चांसेस है। अगर वहां पे लिखा है ऑल पेन आर मग्स, तो भाई आप बस ये चेक करो क्या यहाँ पे पेन के आगे ऑल था, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे पेन के आगे ऑल कैसे आएगा, और ये बनेगा भी नहीं। आप चाहे डायग्राम बना के देख लो, सम मग्स आर पेन की गारंटी है, ये वाला सिचुएशन, तो पेन की ऑल की गारंटी नहीं है, हो तो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल मग्स आर पेन, तो अगेन यहाँ पे गारंटी नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखना कि ऑल तो मग्स के आगे आया नहीं, कुछ शब्द आया था, तो कुछ से हम सारा कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी संभावना की क्या ये हो सकता है, तो फिर वो वाली बात हम अगले उसमें करेंगे। हो तो हर वो चीज सकती है जिसके बारे में हमको नहीं पता, है ना, कल को क्या पता हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो तो सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी का मतलब यही है जो चीज सोची जा सकती है और कोई रुकावट डायरेक्ट नहीं दिख रही, तो वो चीज है ना सीधा अप्लाई हो जाएगी, कर लेंगे, ठीक है। कुछ ये सवाल अपन करके देखते हैं आज, एक दो सवाल, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और फिर बाकी हम अगली क्लास में इसका प्रैक्टिस सेशन, पॉसिबिलिटी वाले केस और कुछ स्पेशल सवाल जो साइलॉग में परेशान करते हैं वो हम देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट टॉपिक या जो भी नेक्स्ट सिचुएशन है वो अपना डिसीजन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अभी एक सवाल का हमारे पास टाइम है तो कम से कम एक सवाल करते हैं, एक होमवर्क में दे देंगे। एक दो सवाल मैंने डिस्कस करवा दिया, प्लीज ये एक वीडियो है जिसमें पूरा साइलॉग का निष्कर्ष है, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दो, नहीं समझ में आया टेलीग्राम में लिख दो, कहीं भी लिखो पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप सवाल पूछने वाले बनो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ पौधे पेड़ हैं, तो सम प्लांट्स आर ट्रीज, फटाफट से बनाओ, कुछ ये बन जाएगा। ऑल ट्रीज आर बुशेस, सभी पेड़ झाड़ियां, देखो ऑल ट्रीज आर बुशेस, तो इसके बाद हम ये सिचुएशन ले लेते हैं। अब देखो जब कभी डिटेल कोर्स हुआ या कोई जैसे पेड कोर्स होता है या कोई अल्ट्रा डिटेल कोर्स की बच्चे ने अभी शुरू किया पर अगले साल पेपर देना है, तो उसमें ये एक एक केस हम पूरा ड्रॉ करते हैं कि पता लग जाए और विजुअलाइजेशन हो जाए। बट अगर एग्जाम अभी महीने बाद है तो आपको भी ये स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि हम सिलेक्टेड और बेस्ट चीजें यहाँ पे कर पाए। तो ये डायग्राम बन गया हमारा स्टेटमेंट को देख के। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, सम बुशेस आर प्लांट। अब देखो इस डायग्राम में क्या ये नजर आ रहा है, सम बुशेस आर प्लांट, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, एक बार चेक कर लो। अगर ये वाला हिस्सा मेरे बच्चे कॉमन आ रहा है तो यानी ये पहले वाला तो सही होगा हर हालत में, पहले वाला तो सही होगा हर हालत में। दूसरे की बात करो ऑल बुशेस, अब देखो बुशेस ऑल, एक तो यहाँ पे बुशेस किसी के अंदर नहीं है क्योंकि ऑल बुशेस आर प्लांट्स होता तो ये डायग्राम होता कि बुशेस प्लांट्स के अंदर, ये तो है ही नहीं। दूसरी बात क्या, यहाँ पे बुश के आगे ऑल आया क्या, कहीं नहीं आया, तो ये तो ऑल की संभावना तो हम बता ही नहीं सकते, है ना, इसके चांसेस है ही नहीं, पॉसिबिलिटी के हैं, संभावना के हैं, मतलब गारंटी नहीं दे सकते। नो बुश इज अ प्लांट, कोई भी बुश प्लांट नहीं है। अगेन
जैसे सारे का हमको नहीं पता तो नहीं भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि उसका रिलेशन कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है। तो नो बुश इज अ प्लांट, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही टच भी हो गया, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि नो बुश इज अ प्लांट। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ तो बुश पौधे हैं ना, ये हम इससे बता चुके हैं। तो नो भी पूरे की गारंटी होगी ही नहीं जब थोड़ा सा टच हो गया। तो जैसे ही ये दोनों कैंसिल हुए तो हमें पता लग गया बस पहला सही था, तो हम ऑप्शन नंबर ए, ये ध्यान रखना कई बार पहला सही होगा बट वो सी ऑप्शन में लिखा होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो उस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे कोइंसिडेंटली यही आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल निष्कर्ष एक सही है। तो बस यही आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार होमवर्क में करिएगा और अगली क्लास में इसी की कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगेन कुछ भी फीडबैक हो तो प्लीज बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।